राजा परीक्षित की कथा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका इस समाज में क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है। आज का विषय है राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित की कथा आइए जानते हैं इस वीडियो में, परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान के रूप में या नए अतिथि के रूप में बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय विनय है, आपसे आशीर्वाद की आकांक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं राजा परीक्षित की कथा, जिसमें आने वाले भविष्य में भविष्यवाणी क्या बताई जाती है और भविष्य में क्या होगा। आप लोग इस कथा को विशेष रूप से सुनने का कष्ट करें। तो इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हुए कथा कहता हूँ कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। उस कथा को संक्षेप में कह रहा हूँ, जो पाप नाशक है। द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लेकर अनेकों लीलाएं करके कलयुग के आते ही अपने लोक को प्रस्थान कर गए, जिनको सुनकर पांडवों ने शोक किया। तब परीक्षित को राज्य देकर पांचों भाई हिमालय पहाड़ पर जाकर गल गए। राजा परीक्षित राजा बने तो एक रोज, जब परीक्षित राजा बने तो एक रोज राजा शिकार के लिए निकले। एक हिरण का पीछा करते हुए वे साथियों से बिछड़कर घने जंगल में जा पहुंचे। वहां परीक्षित ने एक टांग वाले बैल और अति दुबली गाय को देखा, जो भय के मारे अत्यंत दुख पाते भागते चले जा रहे थे, जिनके पीछे काले रंग का एक दैत्य भागा चला आ रहा था, जो अति भयंकर था। राजा के पूछने पर बैल ने बतलाया कि मैं धर्मरूप बैल हूँ और ये पृथ्वी रूपी गाय, और हम कलयुग के डर से दौड़े चले जा रहे हैं। कलयुग समस्त प्राणियों को मलिन कर वर्णाश्रम के धर्म को भेंट देगा। ब्राह्मण सुमार को त्याग वेदों को बेचकर धर्म का त्यागन करेंगे। बातों को बना बना कर पंडित लोग झूठ बोलकर विश्व को भ्रमित करेंगे, और क्षत्रिय वीर व्रत को छोड़कर रात दिन शराब पीकर वेश्याओं से भोग करेंगे। शूद्र अपने धर्म को त्यागेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया बन जाएंगे, वैश्य अपने कर्मों को त्याग कर अकर्म की ओर अग्रसर होंगे। जो भी जन समस्त अकर्मों को करके धर्म कर्म को त्यागेंगे। धर्म सुंदर तीर्थों में साधु समाज में मिल सकेगा। घोर कलयुग आएगा, कंजूस धनवान बनेंगे। संसार में दानी एक आदि होगा, किंतु मंगते बहुत होंगे।
ज्ञानी अधिक होंगे, भगवान ही कुलवान कहलाया जाएगा। धन विद्या और कुल को भी नहीं पूछेगा। राजा के रोष से पीड़ित प्रजा गाली देकर कहा करेगी कि यह राज्य कब नष्ट होगा। वेदों के वर्णन करने वालों को लोग मतहीन कहेंगे। जो जटाओं को बढ़ा लिया करेगा वही साधु कहलाएगा। अधिक बोलने वाला ज्ञानी बनेगा। संसार भीख मांगने का पेशा अपनाएगा, किंतु भीख कोई नहीं देगा। मूर्ख राजा बनेंगे, बुद्धिहीन मंत्री बनेंगे। पुरुष स्त्री के अधीन होंगे, गृहस्थ निर्धन होंगे, यही धनवान बनेंगे। शूद्र पुराणों को बाँचेंगे, ब्राह्मण हल चलाकर खेती करेंगे। धन बिना साधु सज्जन दुख सहेंगे। शूद्र साधु बन जाएंगे और चरस तंबाकू पिएंगे। शूद्र साधु बन जाएंगे और चरस तंबाकू पिएंगे और सबसे पैरों को पुंजाते हुए समय देख स्त्रियों को बहकाकर ले जाएंगे। झूठों की शिक्षा देंगे। सत्य बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छे तन वाले जटिल कुभक्षक पर धन को हड़पने वाले, रिश्वत लेने और कन्याओं को बेचने और इनसे दलाली खाने वाले ज्ञानवान वीर कहाएंगे। उपदेशक मैले कपड़ों से पीड़ित होकर धन लेकर नाम बेच देंगे। चोरी करने वाले चतुर तथा राह के लुटेरे योद्धा कहलाएंगे। पुत्र बाप का कहा न मानेगा, पिता पुत्र का कर्तव्य नहीं पालेगा। भाई भाई से दुश्मनी का कर सत्य धर्म को नहीं मानेगा। अकाल मौतें होंगी, कपड़ों में बिछौना होगा ही नहीं। और बिछौना अगर होगा तो कपड़ों में बिछौना होगा कि केवल जो है मनुष्य की पूरी उम्र 30 वर्ष रहेगी। 8 वर्ष में स्त्री पति को पाकर पुत्रवती होगी। तुलसी के पौधे की बुराई करके भंग की प्रशंसा होगी। तुलसी के पौधों की बुराई करके भांग की प्रशंसा होगी। स्त्री अपने पति से विरोध कर पर पुरुष से रत चाहेगी। कवि वृक्ष और लताओं का ही वर्णन करेंगे। कवि वृक्ष और लताओं का ही वर्णन करेंगे। राम, शिव, वेद और पुराणों की निंदा होगी। हल जोतने वालों के पास एक ही बैल होगा। धर्म कर्म में श्रद्धा न रहेगी। व्यापार, विद्या, कृषि ही सेना बनेगी। अधिक परिश्रम करने पर भी थोड़ा फल मिलेगा। पेड़ झाऊ की तरह होंगे। गाय बकरी के कद की होगी। वर्षा ओस की तरह होगी। बोने पर भी धान नहीं जमेंगे। ये कलयुग के दोष बतलाए हैं। अब कलयुग गुण कहता हूँ। कलिमाल मनसा का पाप नहीं माना जाएगा। इच्छा पूर्ति पुण्य समझा जाएगा। वाणी का पाप पश्चाताप करने से दूर होगा और गंगा तथा सरयू नदी के नहाने से मिट जाएगा। इच्छा पूर्ति पुण्य समझा जाएगा। वाणी का पाप पश्चाताप करने से दूर होगा और गंगा तथा सरयू नदी के नहाने से मिट जाएगा। शारीरिक पाप बिना भोगे निस्तार नहीं माना जाएगा। सतयुग में देश भर को
त्रेता में नगर भर को और द्वापर में कुल भर को फल प्राप्त होता है, किंतु कलयुग में जो करेगा उसको ही फल मिलेगा, वही अवकरणी भोगेगा। कलयुग में राम के भक्त जीवों का उद्धार करेंगे। राम भक्त कर स्त्री पुरुष भव सागर पार करेंगे। जो फल सतयुग में ध्यान करने से और त्रेता में यज्ञ दान करने और द्वापर में पूजा करने से होता है, वही फल कलयुग में सिर्फ राम नाम लेने मात्र से होगा और मनुष्य मुक्ति पावेंगे। कलयुग में परस्वार्थ ही कर्म समझा जाएगा और नाम लेकर ही मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। दान करने से ही फल मिलेगा। जब सत्कर्मों का नाश हो जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे। ये सुन क्रोधित हो कलयुग की तरफ ये सुनी क्रोधित हो कलयुग की तरफ परीक्षित बढ़े और बोले कि दुष्ट, क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? जब कलयुग भयभीत होकर राजा के पैरों पर फिर कलयुग भयभीत होकर राजा के पैरों पर पड़कर बोला, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। राजा बोले, जब तक हम संसार में राज्य करें तब तक तुम अपना असर मत दिखाना। कलयुग बोला, तो हमारे रहने के लिए स्थान बता दीजिए जहां मैं साथियों सहित रह सकूं। राजा बोले कि तुम जाकर शराब में रहो, वेश्याओं के पास रहो, जुआ में रहो और सोने की वस्तुओं में रहो। ये सुन कलयुग राजा के सोने के मुकुट में जाकर बैठ गया, जिससे राजा की बुद्धि नष्ट होकर उसे कुबुद्धि पैदा हो गई। राजा आगे चलकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में आए, जहाँ ऋषि को ध्यान में मग्न देखकर राजा ने विचारा कि बगुला भगत बनकर इसने ध्यान लगाया है। अतः राजा ने मृत सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि का पुत्र पिता के पास आकर गले में मृत सर्प देखकर श्रृंगी ऋषि का पुत्र पिता के पास आकर गले में मृत सर्प देखकर श्राप देकर बोला कि उस राजा को आज के 7वें रोज तक्षक सर्प डस लेगा। जब ऋषि को चेत हुआ तो वह पुत्र पर क्रोधित होकर बोले कि तुमने शाप देकर अनर्थ कर दिया। ऋषि ने राजा से जाकर कहा कि सतर्क हो, राजन 7वें रोज तुम्हें तक्षक डस लेगा। राजा ने राजपाट त्याग गंगा के किनारे पर वास किया, जहाँ व्यास पराशर आदि मुनिगण आए और गोदान उपवास करने को कहने लगे। तभी नंगे धड़ंगे रूप में सुखदेव जी आए, जिन्हें देखकर सब खड़े हो गए। राजा ने सम्मान सहित उन्हें आसन दिया और बोले कि मेरे हितार्थ उपदेश दीजिए। सुखदेव जी बोले कि मैं श्री भगवान का अमृत तुल्य चरित्र सुनाकर तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन गाते हैं। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, अपने मित्रों तक भेजने के लिए शेयर करें, और जो भी हमारे वीडियो में अतिथि के रूप में या मेहमान के रूप में देख रहे हैं, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, अनुनय विनय आग्रह है कि आप लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके मित्रों तक पहुंच जाए और
किसी प्रकार की कोई त्रुटि या सुझाव हो तो या प्रोत्साहन हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर व्यक्त करें। आप लोग ये वीडियो अपना मूल्यवान समय लगाकर देखते हैं, इसके लिए आल्हा गायक रामकेश यादव की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, चंदन वंदन है। आप लोग इसी तरह वीडियो आगे देखेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूँ। नमस्कार प्यारे मित्रों, बाय बाय।